हाय गाइस, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर। ठीक है, चलो। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, आई थिंक क्या क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने। ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ देखा था, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखे थे, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है वो देखा था। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। उसके साथ साथ वी ऑल्सो टुक न्यूमेरिकल्स, है ना। तो न्यूमेरिकल्स भी डिटेल में स्टडी हो गए। अब हम बात करते हैं आगे वाले कंसेप्ट की, दैट इज ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, हम जानते हैं कि H2O इज एम्फोटेरिक इन नेचर। याद है आप लोगों को, हमने डिस्कस किया था एसिड बेस थियरीज में, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में। ठीक है, तो उसी रिलेटेड अभी हम बात करेंगे। ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? वाटर खुद ब खुद आयोनाइज होता है, ये बताया गया है। ध्यान दो, ऑटो आयोनाइजेशन, ऑटो मतलब अपने आप, आयोनाइजेशन मतलब स्प्लिट होना, आयोन्स फॉर्म होना। किसका? वाटर का। तो ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर जब हम करेंगे, ठीक है, तब क्या हो गया, क्या डिफरेंसेस आएंगे, क्या चेंजेस होंगे, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम पीएच के बारे में डिस्कस करेंगे और पीएच सॉल्यूशंस, कैसे हम पीएच डिटेक्ट करते हैं वो भी देखेंगे और न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो सबसे पहले ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, लेट्स कंसिडर, मैं H2O ले लेता हूं। ये H2O दूसरे H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी वाटर तो वाटर है, पड़ा है पूरा, टेस्ट ट्यूब में है, बैरल में, किधर भी है, तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। हम जानते हैं कि 18 ग्राम्स ऑफ वाटर कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। बराबर ना? याद है कहाँ से आया ये? मोल कंसेप्ट से, राइट। मोल कंसेप्ट ने इक्वेट किया था ना हम लोगों ने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मास के साथ और वॉल्यूम के साथ, इफ इट वाज फॉर गैसेस। वॉल्यूम इज ओनली एक्सक्लूसिवली फॉर गैसेस, दैट टू एट STP। ठीक है, चलो। तो ये दो वाटर जो है मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं आपस में। वैसे वाटर काफी वीक वे में आयोनाइज होता है, बट आयोनाइज हो रहा है। ठीक है, तो हम उसी के बारे में डिस्कस करें। तो H2 और H2O रिएक्ट करेंगे, दोनों लिक्विड फॉर्म में हमारे, राइट। मैंने बताया था लास्ट क्लास में आप लोगों को कि वाटर एक्वस फॉर्म में नहीं होता, वाटर एक्वस सब्सटेंसेस बनाता है। वो होता खुद किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो H2O और H2O आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? एक बनाएगा H3O प्लस, जो होगा अभी एक्वस फॉर्म में, और ये होगा OH माइनस, जो फिर होगा एक्वस फॉर्म में, राइट। तो अब यहां पर क्या हुआ है? यहां पर आप देखो, खुद ब खुद वो डिसोसिएट हुआ है, बिना किसी रिलेशन के वो खुद ही डिसोसिएट हो गया, आपस में रिएक्ट करके डिसोसिएट हो गया। मतलब वन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल एक्टेड एज एसिड, अनदर एक्टेड एज बेस, है ना। यहां पर अगर मैं बोलूंगा इसके यहां पर बोलता हूं इसके पास लोन पेयर है, तो इसका एक हाइड्रोजन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, H3O प्लस बना दिया और इसको OH माइनस छोड़ दिया, राइट। तो चलो, इसका मैं लिखता हूं डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, तो इसका, ये पूरे रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा? K वुड बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन क्या हो जाएगा? H2O का कॉन्सेंट्रेशन, H2O इंटू H2, दैट इज H2O स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? तो H2 स्क्वायर हो गया। अब ये कांस्टेंट है। अब मैंने क्या बताया आपको कि डिसोसिएशन जो होता है वो एक बहुत कम लिमिट तक होता है, बहुत कम एक्सटेंट तक होता है। किसका डिसोसिएशन? इनका, मतलब ये आयंस बहुत कम बनते हैं, क्योंकि प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आल्सो, यू नो। ये बहुत बड़ा शॉकिंग चीज होगा आप लोगों के लिए कि प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट सिर्फ वाटर से तब होगा जब उसके अंदर कुछ सोल्यूट या कुछ इंप्योरिटीज होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, देयरफॉर इसका क्या लिख सकता हूं मैं? आई कैन राइट K मल्टीप्लाइड बाय H2O कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। मेरा H ना थोड़ा N की तरह दिखता है, बट वो H है। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, और मैं ट्राई करूंगा आगे वो गलती ना हो। एनीवेज, तो अभी ये मैंने जैसे आपको बताया, ये खुद ब खुद तो कांस्टेंट है ना। वाटर का अमाउंट जो है वो चेंज हो ही नहीं रहा, माइन्यूट तरीके से चेंज हो रहा है। इसलिए कैन आई से दैट H2O का स्क्वायर जो है वो भी कांस्टेंट है? यस आई कैन। क्यों? क्योंकि अमाउंट चेंज ही नहीं हो रहा ना। अमाउंट इज नॉट चेंजिंग, ओनली हार्डली कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड, बाकी मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स वैसे ही पड़े हुए हैं। इसीलिए व्हाट आई कैन से इज इस H2O के कांस्टेंट स्क्वायर की जगह पे आई कैन राइट डायरेक्टली कांस्टेंट K इंटू K डैश इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, राइट। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? K इंटू K डैश। अभी ये क्या दिख रहा है आपको? दिस इज नथिंग बट आयंस प्रेजेंट इन वाटर। तो ये दोनों का आयंस का मल्टीप्लीकेशन है, तो ये हो जाता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, राइट। तो मैं उस जगह पे लिख सकता हूं देयरफॉर KW इक्वल टू H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, जहां वेर क्या? KW इज इक्वल टू K इंटू
K डैश। सही है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर नहीं, इधर ही रोक देते हैं। अब देखा गया है, क्या देखा गया है कि ये जो आपका H3O प्लस या OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन एट 298 केल्विन्स, मतलब ये रूम टेम्परेचर कितना हो गया, 273 0 डिग्रीज, तो 298 मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन, इस पे देखा गया है, क्या देखा गया है, इट इज सीन that concentration of H3O plus is equal to concentration of OH minus, that is nothing but equal to 1 into 10 raised to minus 7 moles या मोलर। ये इसका कॉन्सेंट्रेशन देखा गया है। ठीक है, तो अगर ये ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता है तो मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान दो, इसका मतलब मैं ये वैल्यूज इधर इंसर्ट कर सकता हूं। अब इधर भी आएगा 10 रेज़ टू माइनस 7, इधर भी आएगा 10 रेज़ टू माइनस 7, 1 तो है ना, 1 तो 1 ही होता है ना, 1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 इधर भी आएगा, 1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 इधर भी आएगा। मतलब ही मैं लिख सकता हूं KW इक्वल्स, इसको ब्लू में लिख देते हैं, तो आई कैन राइट KW इक्वल्स 1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7। ठीक है, therefore KW becomes equal to 1 into 10 raised to minus n का 10 raised to minus 7 into 10 raised to minus 7। लॉ ऑफ इंडाइसेस लगाओ, चलो, a raised to m into a raised to n, a raised to m plus n। अब दोनों के साइंस माइनस माइनस है तो मतलब ऐड ही होने वाला है, बट टोटल साइन क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब मैं फाइनली लिख सकता हूं, यहां लिख देता हूं थोड़े से सेक्शन में, ठीक है। तो therefore KW becomes equal to 10 raised to minus 14, ये बन गया मेरा कॉन्सेंट्रेशन। डू यू अंडरस्टैंड, कॉन्सेंट्रेशन ही, सॉरी, कांस्टेंट बन गया है, कांस्टेंट आयनिक प्रोडक्ट जो है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया ये। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर के रिलेटेड कंसेप्ट है, यही मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करना था, यही बताना था, मेनली ये वैल्यू मुझे आपको बताना था। ठीक है, ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। बहुत बार क्या होता है ना, इस चीज को ऐसे भी लिख देते हैं, ऑल्सो रिटन एज KW इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 14। आपके बुक्स में तो 1 को भी 1.0 लिख दिया, वो भी चलेगा, वो साइंटिफिक नोटेशन में हो जाता है ना, 1 के बाद डेसिमल फिर उसके आगे 0.0 आता है ना, तो वो थोड़ा साइंटिफिक नोटेशन हो जाता है, इसलिए उसका इंपॉर्टेंस थोड़ा ज़्यादा है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इसी रिलेटेड एक नया टॉपिक आता है पीएच स्केल। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड को बिलोंग करते हो तो 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों को सेकंड चैप्टर में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, साइंस के सेकंड चैप्टर में आप लोगों को एक कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है, आपको कंसेप्ट है पीएच का। ठीक है, तो और अगर स्टेट बोर्ड से तो आपको पीएच इतना डिटेल में बताया नहीं गया है, आपको 9th स्टैंडर्ड में है, 9th स्टैंडर्ड के एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का नाम का चैप्टर, आई थिंक 3rd चैप्टर है, उसमें है, आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं है। चलो, आज मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा आपको कि आप लोगों को कुछ नहीं आता उस कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, डोंट वरी, ध्यान दो बस। सो पीएच स्केल क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं पीएच क्या होता है। पीएच, पी वर्ड स्टैंड्स फॉर पोटेंस। ग्रीक या लैटिन वर्ड में, लैटिन लैंग्वेज में इसका मीनिंग होता है कैपेसिटी, पोटेंशियल। तो इट इज पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, बिफोर गोइंग एनी फर्दर मुझे एक चीज आपको बतानी है कि हम लोग लिखते हैं ना H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया हुआ है, तो ये चीज प्लीज दिमाग में रखो। जस्ट रिमेंबर दिस एंड कि H प्लस और H3O प्लस सेम ही होता है, कोई फर्क नहीं है। ओके, दे आर बोथ आर सेम। इक्वल टू की जगह पे अगर मैं इधर ऐसा साइन डाल दूं ना, बोथ साइड का एरो, तो भी इट इज अंडरस्टैंडेबल। तो दोनों सेम ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। चलो, तो मैं बता रहा था आपको, इट इज अबाउट द पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो वो हाइड्रोजन जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसका पोटेंशियल कितना है, कितने अमाउंट में पोटेंशियल है उसका, वही है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब पीएच का जो वैल्यू आता है ना, ध्यान देना, पीएच का, पीएच में वैल्यू जो होता है दैट इज नथिंग बट माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब मैंने आपको बताया H प्लस के जगह पे H3O प्लस भी लिख सकते हैं, तो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज माइनस लॉग टू द बेस 10 H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। एक ही बात है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं इस पे कि माइनस लॉग कहां से आया, कॉन्सेंट्रेशन का लॉग क्यों लिया, लॉग लिया तो लिया, माइनस क्यों लिया, उसके पीछे के बहुत सारे रीजन है। मैं आपको बताता हूं, दोनों रीजंस बताता हूं कि क्यों लॉग भी क्यों लिया और माइनस भी क्यों लिया। आपको पता है लॉग लेने का मेन इंटेंशन क्या होता है,
लॉग लेने का इंटेंशन होता है कि बहुत बड़ा वैल्यू रहे, उसको भी हम छोटा बना दें, मतलब मेरे ग्राफ में या मेरे वैल्यू के रेंज में लेकर आऊं, या बहुत छोटा रहे उसको भी हम हमारे वैल्यू के रेंज में लेकर आ सकते हैं। यही होता है लॉग का इंपॉर्टेंस। अभी आपने पीछे ही देखा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 10⁻⁷, 10⁻14 ऐसे वैल्यूज थे। ये बहुत छोटे वैल्यूज, अगर बनाते जाऊं मैं 10⁻⁷, अगर मुझे लिखना है 10⁻⁷ तो कैसे लिखूंगा, 0.1 2 3 4 5 6 7, ये होगा इसका वैल्यू। 14 का तो 14 प्लेसेस होंगे पॉइंट के बाद, तो इतना अगर बड़ा, इतना बड़ा मीन्स इतने सारे जीरोस अगर आएंगे, इतना छोटा वैल्यू है, तो इसको रिप्रेजेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कहां स्केल लेते बैठूंगा अगर पीएच पे रिप्रेजेंट करना है या वैल्यूज अगर सॉल्व करना है मुझे, इट बिकम्स वेरी टीडियस। इसीलिए ये सब जनरेट ना हो, इसीलिए हम लोग लॉग ले लेते हैं, ताकि वो हमारे रेंज में आ जाए, हमारे नोन नंबर्स में आ जाए, 1 to 14 के बीच में आ जाए। 1 to 14 भी इसलिए आ रहा है बिकॉज 14 इज द हाईएस्ट वैल्यू, वो भी हम देखेंगे क्यों आता है। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट माइनस क्या है, माइनस क्यों है, अब मुझे बताओ, अगर मैं log ऑफ 10⁻⁷ लेता हूं तो क्या आ जाएगा, -7 इंटू log ऑफ 10 आ जाएगा। तो ये वैल्यू माइनस हो गया ना, मैं माइनस नहीं चाहता, वैल्यू को हैंडल करना आसानी से आना चाहिए, उसमें माइनस जैसा कुछ है ही नहीं, तो माइनस लू क्यों। ठीक है, इसीलिए इस माइनस को नलीफाई करने के लिए इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको रीजन बताया कि वाई आर वी टेकिंग माइनस log टू द बेस 10, और टू द बेस 10 इसलिए ले रहे हैं बिकॉज बेस 10 आसान हो जाता है, आपके टेबल में इजीली वैल्यूज बैठ जाते हैं। ठीक है, और लॉग टेबल मैंने लास्ट क्लास में मेंशन किया था, आज हम लोग थोड़ा सा लॉग टेबल यूज भी करेंगे। ठीक है, तो मेरा आईपैड है देखो नीचे, उसमें ही मैं लॉग टेबल यूज करूंगा, आपके पास भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं, लास्ट क्लास में बोला था, तो इस क्लास में आपके पास लॉग टेबल होना जरूरी है। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे। सो बेसिकली ये हो गया पीएच। ठीक है, जैसे अब मैंने H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन का माइनस लॉग लिया है, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया पीएच। वैसे ही OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन का अगर मैं लेता हूं सेम, तो मुझे क्या मिलेगा, POH। तो मतलब मैं बोल सकता हूं POH शुड बी इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। डू यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो जैसे ये पीएच है वैसे ये पीओएच है, बट अभी एक चीज ध्यान में रखो, बिकॉज इसका माइनस भी ले लिया लॉग भी ले लिया, तो वैल्यूज उल्टे चलेंगे। अभी उल्टे चलेंगे का मतलब क्या हुआ, अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच का वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो POH का वैल्यू कम हो जाएगा। Why I am saying that, बिकॉज इन्वर्ट हो गया ना, यहां पर ये माइनस भी लिया लॉग भी लिया, तो वैल्यूज उल्टा हो गया। तो अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू ज्यादा है तो पीएच कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल में 7 से नीचे होता है एसिडिक, 7 के ऊपर होता है बेसिक। ठीक है, तो सिर्फ पीएच की वैल्यू की बात करें। ठीक है, आगे वाले स्लाइड में सब समझ में आएगा आप लोगों को, हम रिलेशन डिराइव करेंगे बिटवीन पीएच एंड पीओएच। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, और मैं उस पर फिर एक डाउट वाला वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ऑल राइट, तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। अभी नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यस, थोड़ा बना के रखा था मैंने ऑलरेडी। सो अभी रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि KW वाज इक्वल टू H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये हमको रिलेशनशिप पता है। अभी आप बोलोगे कि पीएच पीओएच का रिलेशन कहां से आएगा, तो जरा नोटिस करो, ये दिस वाज, इसका माइनस लॉग पीएच है, इसका माइनस लॉग पीओएच है, राइट। तो वही हम लॉजिक अभी यहां पर यूज करेंगे, उनको कनेक्ट करेंगे आपस में, जरा ध्यान देना। तो हमको पता है एट 298 केल्विन अगर मैं बोलता हूं तो मेरा KW का वैल्यू क्या देखा था हम लोग, 1.0 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, तो मैं इधर KW की जगह पे डाल देता हूं, यही कंडीशन ले रहा हूं मैं। आई राइट 1 इंटू 10⁻⁻14 इक्वल टू H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब ये जो है ना, अब मुझे लॉग चाहिए यहां कहीं से, तो मैं आई विल टेक माइनस log टू द बेस 10 ऑन बोथ द साइड्स। अब क्या है, तो ये हो जाएगा माइनस log। अब मैं 1 इंटू 10⁻⁻14 नहीं लगा, सिर्फ 10⁻14 लूंगा, -14 है ना, और ये log टू द बेस 10 है, इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 ऑफ H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है,
ये ले लिया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सो अभी ये लॉग का आपने रूल देखा है ना, आपको पता है लॉग का रूल, लॉग ऑफ a रेज टू m इज m इंटू लॉग ऑफ a, वो इधर अप्लाई करना है हम लोगों ने, राइट। तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -14 इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10 बिकम्स इक्वल टू, ये स्प्लिट हो जाएगा। अभी ये क्या है, a इंटू बी, लॉग ऑफ a इंटू बी लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, तो इस माइनस को बाहर ही छोड़ दो, ठीक है, बाहर ही छोड़ दो और अंदर प्लस वाला ले लो, लॉग 10 log to the base 10 of H3O plus ion concentration plus log to the base 10 of OH minus ion concentration, ब्रैकेट बंद। ओके, तो log 10 to the base 10 is always 1, ये हमको पता है, ये वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और ये सॉरी माइनस माइनस कट हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, I can write that 14, और ये 1 है तो 14 into 1 is 14 equal to माइनस लॉग, ओपन कर देता हूं, माइनस निकाल देता हूं, माइनस लॉग H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10 है, ये सॉरी यहां प्लस माइनस लॉग टू द बेस 10 OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो ये हो गया मेरा 14, ये हो गया माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस क्या देखा था हमने, अभी देखा था ना, दैट इज pH, ओके, प्लस ये माइनस लॉग ऑफ द बेस, ये POH H, ठीक है। सो देयरफॉर आई कैन से pH प्लस POH इक्वल टू 14, ये मिल गया मुझे मेरा फाइनल एक्सप्रेशन। सो बेसिकली पॉइंट क्या था, मैंने आपको देखो बताया था कि 14 तक ही क्यों जाता है वो पता करेंगे हम लोग। तो यही इसी वजह से ये ना pH और pH का रिलेशन ही 14 तक जाता है। आपका वाटर में कॉन्सेंट्रेशन जो आयंस का मिलाकर ही 10⁻⁻14 है, इसलिए pH का स्केल 14 तक चलेगा। अब देखो वहां 10⁻14 था तो आया कहाँ कितना 14, तो -14 का 14 क्यों हो गया, वो भी 10⁻14, 10⁻14 क्यों निकला, बिकॉज हमने इसका लॉग लिया टू द बेस 10, इसलिए -14 निकल गया बाहर, लॉग के बाहर निकल गया, और उसका माइनस लिया था जिसकी वजह से वो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो pH प्लस POH बिकम्स 14, ये रिलेशनशिप मिला। इसका मतलब मैं pH का स्केल बना सकता हूं। अभी क्या स्केल बना सकता हूं, आई कैन से pH वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 टू 14, 7 बीइंग इन द सेंटर, ठीक है। तो इसमें वर्क कैसे करता जरा ध्यान देना। अभी ये ना, ये मैं ना ऊपर ट्राइंगल्स बना देता हूं आपको इंडिकेट करने के लिए कि H प्लस और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है। तो अगर 0 है pH, मैंने क्या बोला था, जितना कम pH होगा उतना H प्लस ज्यादा होगा, मतलब रिवर्स में pH बढ़ता जाएगा, फॉरवर्ड में रिवर्स में pH नहीं, रिवर्स में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा और फॉरवर्ड में कम होता जाएगा। अगर 0 से 14 जाते थे OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा है ना फ्रॉम फॉरवर्ड टू 14, मतलब फ्रॉम 0 टू 14, आगे की तरफ, आगे के डायरेक्शन में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। मतलब ही इसके साथ पैरेलल में एक चीज चलती है, क्या चीज चलती है, इसके साथ पैरेलल में चलता है OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस चलता है। तो जैसे H कम होते जाता है OH माइनस बढ़ता जाता है, राइट। तो जैसे H जो है, H प्लस जो है, जैसे धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, यहां pH का वैल्यू कम हो रहा है। सो आई कैन से दैट कॉन्सेंट्रेशन, या pH में बोल सकता हूं, pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। जितना H प्लस ज्यादा होगा उतना pH कम होगा, एंड सेम थिंग गोज फॉर POH, proportional to 1 upon OH minus ion concentration, finish। ओके, समझ में आ गया। तो ये आप दिमाग में रख सकते हो। इनको फाइंड आउट कैसे करना है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, हम न्यूमेरिकल्स लेंगे, आगे है न्यूमेरिकल्स, तो वो भी हम देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको। तो रिमेंबर दिस थिंग प्लीज, कि अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है तो pH कम होते जाएगा, अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा है तो pH बढ़ता जाएगा। एंड वैसे ही इसके लिए देखो, अगर OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है तो pH कम होता जाएगा, एंड OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है तो pH भी बढ़ता जाएगा। एंड POH का स्केल भी सेम बनता है, ये pH का स्केल मैंने बना दिया,
पीओएच का बनाओगे तो सेम हो जाएगा, सिर्फ इधर OH आएगा उधर H आएगा। मतलब अगर किसी बेस का, स्ट्रॉन्ग बेस का मैं POH लेता हूं तो वो कम होगा, ओके, और स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच लेता हूं तो वो ज्यादा होगा। इसलिए तो पीएच प्लस पीओएच इज 14 ना। मतलब पीएच अगर मेरा 3 आता है, 3 अगर पीएच मेरा 3 आता है प्लस पीओएच हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू 14 ना, तो माइनस होकर पीओएच 11 आ जाएगा ना, ओके। तो बेसिकली मेरा पॉइंट क्या है कि ये पीएच पीओएच भी आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन में रहते हैं, ओके। बेस के लिए पीएच ज्यादा होगा तो बेस के लिए पीओएच कम होगा तो पीएच जो है वो ज्यादा होगा। देखो अगर बेस ले रहा हूं मैं, बेस के लिए स्केल ले रहा हूं पीओएच का, तो पीओएच कम होगा बेस के लिए, और वही बेस के लिए पीएच ज्यादा होगा, ओके। हम सम्स करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ऑलराइट। सो ये पार्ट हमारा हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्यूशंस किस तरह से हैं वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जरा ध्यान देना, ओके। तो ये थोड़ा सा मैंने पहले ही जानबूझ के लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में तकलीफ ना हो। तो वी बेसिकली आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एसिडिटी, बेसिसिटी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस। अगर मैं कोई सॉल्यूशन लेता हूं, सॉल्यूशन में H+ आयन है प्रेजेंट या OH- आयन प्रेजेंट है, तो उस हिसाब से उनका पीएच या पीओएच में क्या फर्क होगा उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंसिडर कर रहा हूं मैं क्या, न्यूट्रल सॉल्यूशंस। न्यूट्रल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें H3O+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन दोनों ही इक्वल होते हैं, ठीक है। और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 298 केल्विन, 1.0 × 10⁻⁷ मोलर रहता है। तो ये भी 10⁻⁷ मोलर है, ये भी 10⁻⁷ मोलर है, बराबर। तो अभी अगर मैं पीएच लेता हूं तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड दैट विल नथिंग बट इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? बिकॉज दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ओके। अब आगे जाके ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का सेम ही है ना, तो मैं लिख देता हूं माइनस लॉग ऑफ 1 × 10⁻⁷। दोनों के लिए अलग से क्यों करना है ना, मतलब ये 7 बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पीएच आ जाता है आपका 7, वही पीएच 7 है। मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशंस के लिए प्रूव हुआ, क्या प्रूव हुआ, जो हमने ग्राफ बनाया था ना पहले, स्केल बनाया था, उस स्केल में 7 पे मैंने न्यूट्रल बोला था, तो यहां 7 न्यूट्रल प्रूव हुआ, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन के केस में क्या है, हमको पता है H3O+ आयन कॉन्सेंट्रेशन विल बी हायर देन OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इससे, मतलब ही OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 × 10⁻⁷, तो H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन इस अमाउंट से ज्यादा होगा, मतलब इट कैन बी 10⁻⁶, 10⁻⁵, -4। कंफ्यूज मत होना, आप बोलोगे सर ये तो -7 है तो -8 -9 होना चाहिए, नहीं, माइनस में जब नंबर बढ़ता जाता है तो वो छोटा छोटा होते जाएगा ना, राइट। इसीलिए इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी 1 × 10⁻⁶, -5 कुछ तो रहेगा, ठीक है। इससे कम होगा पर, ओके, सॉरी इससे ज्यादा होगा, मतलब ये वाले नंबर से कम होगा, बट एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। सो देयरफॉर पीएच बिकम्स लेस देन 7। ये हो गया एसिडिक सॉल्यूशन के लिए, एंड इसका उल्टा होगा बेसिक सॉल्यूशन के लिए। हमको बेसिक सॉल्यूशन में क्या पता है, वी नो दैट H3O+ आयन कॉन्सेंट्रेशन विल बी लेस देन OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो OH- का इसका ये है, तो इससे इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, मतलब 10⁻⁷, -8, -9, -10 ऐसा कुछ होगा, मतलब ये पीएच जो है वो ग्रेटर होगा 7 से। अब ये इन्वर्ट क्यों हुआ, इधर भी देखो इन्वर्ट हो गया, इधर भी इन्वर्ट हो गया। ये इन्वर्ट होने के पीछे का रीजन क्या है, इन्वर्ट या फ्लिप होने के पीछे का रीजन है बिकॉज पीएच इज माइनस लॉग ना, मैंने बताया था वो उल्टा हो जाता है, इसलिए इन्वर्ट हुआ है, यहां पर भी वही हुआ है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स भी आई थिंक आपको टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, हाँ, पेज नंबर 52 पे दिया हुआ है, यही है। तो फाइनली अगर मैं पीएच का स्केल बनाना चाहता हूं तो मैं क्या बना सकता हूं, आई कैन मेक डायरेक्टली कि ये पीएच स्केल है, ये 0 है, ये 7 है जो न्यूट्रल है, और ये 14 है, ठीक है। यहाँ पीएच कम होते जाता है मतलब H+ आयन बढ़ते जाता है, और यहाँ पीएच बढ़ते जाता है मतलब ही OH- बढ़ते जाता है और H+ कम होता जाता है, और ये है आपका न्यूट्रल पीएच, ठीक है, समझ में आ रहा है, ऑलराइट। तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इसी पे न्यूमेरिकल्स, आप लॉग बुक्स प्लीज निकाल लो, लॉग बुक यूज करना पड़ेगा इसमें, और कुछ पीएच सम सॉल्व करने के लिए कुछ टैक्टिक्स भी होते हैं, उन्हीं टैक्टिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो चलो लॉग बुक निकालो बाहर, चलो, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, ओके। अब हम सॉल्व करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल से क्या हो जाएगा ना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको कैसे सोचना है, अप्रोच कैसे रखना है। अभी लास्ट क्लास में जो हमने न्यूमेरिकल्स किए थे उसी हिसाब से अभी भी सोचो, वही अप्रोच रखना है अभी भी आपको, और उसी हिसाब से प्रोसीड करना है आगे।
ठीक है, मैंने आपको बोला था एक बार ब्लैंकली रीड करो क्वेश्चन को और उसके बाद अगली बार समझ के रीड करो। ठीक है, लेट्स गो फॉर इट। कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है, हमने पढ़ा, क्या समझ में आया? कुछ तो समझ में आया, कुछ HCl सॉल्यूशन है और उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया, इतना ही पता है। अब क्या पढ़ेंगे, वापस पढ़ेंगे, देखते क्या पूछा है। कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब क्या है, इसका हम लोगों को पीएच और पीओएच फाइंड आउट करना है। मतलब ये हमको कॉन्सेंट्रेशन दे रखा, कितना दिया है, 0.01 मोलर। पीएच के क्वेश्चंस में इस इजी की पॉइंट वालों को निकाल के आप कन्वर्ट कर दो इनटू 10 पावर्स। ठीक है, 1 2 डेसिमल प्लेसेस मूव किए। ठीक है, 10⁻² इसलिए लिख दिया मैंने, ये मोलैरिटी हो गई, कॉन्सेंट्रेशन हो गया उसका। और हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है, पीएच फाइंड आउट करना है और साथ में पीओएच भी फाइंड आउट करना है। अब ये हम लोग कैसे करेंगे, जरा ध्यान देना। HCl सॉल्यूशन है, ठीक है, HCl सॉल्यूशन है, तो HCl को जब हम पानी में डालेंगे तो डिसोसिएट होगा। तो उसका एक बार रिएक्शन लिख लेते, देख लेते क्या होने वाला है। तो जब मैं देखता हूँ HCl, इसको मैंने वाटर में ऐड कर दिया, तो ये रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा रिवर्सिबल? बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरी तरह से स्प्लिट हो जाएगा। तो पूरी तरह से स्प्लिट होगा क्या, इसका लोन पेयर है यहाँ पर, ये H+ इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा H3O+, ओके, प्लस Cl-, ये बन गया। तो ये जो है ना, ये दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन, या ये H3O+ बना है। मतलब क्या था, इनिशियली इसका जो अमाउंट था कितना था, ये 1 था और ये 0 था। आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर डिसोसिएशन ये 0 हो गया और ये 1 1 हो गया ना। तो ये पूरा का पूरा वैसे ही आ गया ना। माय पॉइंट इज, ये H3O+ जितना भी उसका कॉन्सेंट्रेशन है, जितना HCl का था उतना इधर आ गया, बिकॉज ये 100% डिसोसिएट हुआ। इसीलिए यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या HCl का जो आया है वही कॉन्सेंट्रेशन H3O+ आयन का लेंगे, बिकॉज पूरी तरह से डिसोसिएट हो रहा है, राइट। एक मिनट मैं इसको मूव कर देता हूं, थोड़ा सा नीचे लेंगे हम लोग ताकि हम सॉल्व कर पाए इसको। ठीक है, पीसी आवाज क्यों कर रहा है मेरा, आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, एनीवेज, ठीक है, छोड़ दो, मूव का छोड़ देते हैं, मैं ना छोटा कर देता हूँ, ये वैसे भी कंसेप्चुअली था ना। मैं छोटा सा यहाँ रख देता हूँ ताकि आप रेफर के लिए भी रेफरेंस ले पाओ। बहुत छोटा है बट स्टिल काम तो हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब हमको पता है, जो हमको पीएच फाइंड आउट करना है, पीएच दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H3O+ आयन कॉन्सेंट्रेशन लॉग टू द बेस 10। तो हमने बोला कि ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम ही है, इसका और इसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, मतलब ये ऑलराइट, देयरफॉर पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10, किसका, ये 10⁻² का। और ये -2 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, पीएच वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ -2 इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10, मतलब ये कट होके 1 हो जाएगा, देयरफॉर पीएच बिकम्स इक्वल टू 2। और पीओएच ढूंढना है, तो पीओएच के लिए क्या करेंगे हम, पीएच प्लस पीओएच का रिलेशनशिप हमको पता है ना, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 40, बराबर। सो आई जस्ट राइट इट हियर, यहां पर लिख देता हूं मैं। सो आई नो पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14, देयरफॉर 2 प्लस पीओएच equal to 14 and therefore I get POH equal to 12। मिल गया, खत्म। देखो pH भी मिल गया, POH भी मिल गया, डन। ओके, तो हमको वही फाइंड आउट करना था, वही मिल गया। कभी भी वर्ड प्रॉब्लम्स लिखते हैं तो लास्ट स्टेटमेंट आना चाहिए, therefore the pH and POH of 0.01 molar HCl is 12, pH पहले बोला ना, तो 2 and 12 रिस्पेक्टिवली। पहले H बोला था इसलिए H का लिख दो pH का, और बाद में OH बोला था POH, इसलिए 12 लिख दो बाद में, रिस्पेक्टिवली डाल देते ताकि वो प्रॉपरली मैच हो पाए, मुझे पता लग पाए कि पहले जो क्वांटिटी बोला था उसका पहला वैल्यू लिखा है, दूसरा जो क्वांटिटी बोला उसका दूसरा वैल्यू लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया पीएच एंड पीओएच कैलकुलेट। ये तो स्ट्रॉन्ग था भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड था तो वन साइडेड डिसोसिएट होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे देखते चलो, इसमें आपको लॉग टेबल लगने वाला है, एंटी लॉग लगने वाला है बेसिकली। तो क्या बोला है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 3.12, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन दिया है जिसका पीएच मुझे दिया है 3.12, ठीक है,
और बोला है कि उसका H3O प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करो। सो मुझे व्हाट वैल्यूज हैव बीन गिवन टू मी, मेरे को दिया हुआ है pH इज 3.12। ठीक है, अब मुझे H3O प्लस और pH के इसमें रिलेशन क्या पता है, आई नो pH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 ऑफ H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ही मेरे को ये पूछा है और ये दिया हुआ है, तुम कर सकते हैं कैलकुलेट। सो व्हाट कैन आई राइट, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ log टू द बेस 10 H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू माइनस ऑफ pH। समझ में आया कुछ, क्या किया मैंने, बस फ्लिप किया और इधर का माइनस pH पे लेकर आया। सो देयरफॉर log टू द बेस 10 H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स इक्वल टू माइनस 3.12। अब देखो यहाँ log है, जब मुझे सिर्फ ये चाहिए तो मुझे इसका एंटीलॉग तो लेना पड़ेगा, मतलब भी दोनों साइड पे एंटीलॉग लेना पड़ेगा। जब भी हम दोनों साइड पे एंटीलॉग लेते हैं तो हम लोग एक चीज का केयर लेते हैं, वी स्प्लिट दिस नंबर्स फर्स्ट थिंग, मतलब -3 और 0.12 को स्प्लिट करना है, वो तो पहली चीज करनी है। दूसरी चीज हमने क्या करनी है, उसके साथ +-1 करते हैं, तब जाके वो एंटीलॉग के साथ मैच हो पाता है। इसीलिए डायरेक्टली किसी नंबर का एंटीलॉग नहीं ले सकते, लॉग लेकर एंटीलॉग लेना पड़ता है, बट इसका लॉग तो लिया हुआ नहीं है हमने, इसलिए +-1 करोगे आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। अभी ध्यान देना। सो व्हाट डू, आई राइट देयरफॉर log टू द बेस 10 ऑफ H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स इक्वल टू -3 माइनस 0.12। ठीक है, ये कर दिया। अब मेरे को +-1 भी बोला मैंने करने के लिए, तो मैं इधर कर देता हूं +1 -1। अब ये -1 जो है, मैं इस -1 को इसके साथ कनेक्ट कर देता हूं और इसको इसके साथ कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर log टू द बेस 10 ऑफ H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स इक्वल टू, ये दोनों मिला के -4 बन जाएंगे और ये +1 है, ये +1 है और ये -0.12 है, तो सब्ट्रैक्शन होगा और बड़े नंबर का साइन आएगा। बड़ा नंबर कौन सा है आपका, इसमें आपका बड़ा नंबर है 1, तो 1 का साइन क्या है, प्लस है ना, तो क्या हो जाएगा +0.88 है ना, 1.00 माइनस 0.12 हो जाएगा 0.88, राइट। तो इन दोनों को बस ज्वाइन करके लिखना। अभी देखो, जब हम एंटीलॉग लेते तो क्या क्या चीज रहती है, हमको ये पता है कि माइनस का कंडीशन होता नहीं एंटीलॉग में, बार होता है, तो ये मैं लिखता हूं बार 4.88 हो गया। अब इसका हमको एंटीलॉग निकालना है, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो एंटीलॉग निकाल सकते हैं, विल से टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ द साइड्स। चलो एंटीलॉग लिए तो लॉग और एंटीलॉग तो कट हो गया, मैं लिख देता हूं यहां पर ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, अभी यहां पर लिखूंगा देयरफॉर H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज लॉग एंटीलॉग तो आपस में कट हो गए ना, तो वो तो कट हो गया, दिस विल बी इक्वल टू एंटीलॉग, मैं ए से इंडिकेट करता हूं, एंटीलॉग ऑफ बार 4.88। इसमें एंटीलॉग निकालने का सबसे इजी तरीका बताता हूं, इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, कभी कोई डिफिकल्टी होती है, तो ये जो नंबर यहां पर होगा ना बार वाला, उसको डायरेक्टली इंटू 10 उतना नंबर लिख दो, -4 बार 4 है तो -4 कर दो, और बचा क्या 0.88, अभी ये निकल गया बाहर, तो 0.88 का आप निकालोगे एंटीलॉग। अब मैंने फोन में लिया हुआ एंटीलॉग का टेबल, यहां पर देखो, तो मैं 0.88 का देखता हूं एंटीलॉग, तो 0.88 का एंटीलॉग मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, 0.88 का 0 वाले कॉलम में देखेंगे 7586। अब मैं लिख देता हूं 7586। अब इसमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। अब ये तो निकाल दिया था, तो 0.88 हुआ था, अगर 0.8 तो 0+1 है ना, डिजिट्स में हम लोग 1 ऐड करते हैं एंटीलॉग निकालने के टाइम में, तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा 1 के बाद। सो देयरफॉर H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है, दैट बिकम्स इक्वल टू 7.586 इंटू 10⁻⁻4 मोलार। हो गया, आ गया आंसर। फिर इसमें मुझे स्टेटमेंट चाहिए आपका, तो क्या लिखोगे, therefore the pH of solution when the pH of solution is 3.12, the H3O plus ion concentration would be 7.586 into 10⁻⁻4 मोलर। हो गया, ओके। चलो इसके आगे वाले सम सभी देखते हैं। आई होप समझ में आया आप लोगों को, नहीं तो रिवाइंड करके तो देख ही सकते हो आप फिर, ठीक है।
अभी ये सॉल्व करते हैं। अभी देखो इधर वीक, दोनों में वीक आया हुआ है, वीक बेस, वीक एसिड। अभी वीक एसिड्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व करना है इनको। वीक में क्या होता है ना, वो डिसोसिएशन वाला एक चीज़ मैंने आपको बताया था ना, रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम बनता है, वो इधर बहुत मैटर करेगा। देखो क्या बोला है, अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 0.04% डिसोसिएटेड इन 0.025 मोलर सोल्यूशन, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सोल्यूशन। पीएच पूछा है, राइट। फिर पढ़ते हैं एक बार क्या बोला हुआ है, अ वीक मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड मतलब एक हाइड्रोजन वाला एसिड है, ठीक है, इज 0.04% डिसोसिएशन, मतलब परसेंट डिसोसिएशन दिया हुआ है, तो अल्फा फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, अपॉन 100 करके। ओके, इस डिसोसिएटेड इन 0.025 मोलर सॉल्यूशन, व्हाट इज द पीएच। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है हम लोगों को, ये कॉन्सेंट्रेशन किसका है, एसिड का है, राइट, और ये उसका डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन परसेंट। तो मैं लिखता हूं यहां पर परसेंट अल्फा कितना होगा, 0.04%। बट हमको क्या पता है, जब मैं इस परसेंट अल्फा को डिवाइड करूंगा 100 के साथ तो मुझे अल्फा मिलेगा, तो मैं देयरफॉर लिख देता हूं अल्फा इज इक्वल टू 0.04 अपॉन 100। अब ये 100 क्या होता है, इज नथिंग बट 10⁻²। जब ये 10⁻² ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻², तो 0.04 इंटू 10⁻² हो जाएगा ये। मतलब ये आई कैन से अल्फा बिकम्स इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मिल गया मुझे अल्फा का वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ मुझे कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन C बिकम्स इक्वल टू व्हाट, इट इज नथिंग बट 0.025 मोलर। मतलब ही आई कैन राइट कॉन्सेंट्रेशन इज 2.5, साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे -2 मोलर। तो ये मुझे एसिड का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, ये मुझे अल्फा मिल गया। ठीक है, अब जब मैं एसिड को डिसोसिएट करने की बात करता हूं, ओके, व्हेन आई थिंक ऑफ डिसोसिएटिंग द एसिड, वीक एसिड है तो इसका सीधा लाइन आया क्या, नहीं थोड़ा टेढ़ा हो गया, सॉरी। तो मैं बोल रहा हूं कि जब भी हम डिसोसिएट करने की कोशिश करते हैं एसिड्स को, ध्यान दो, whenever I dissociate acid, so what happens, I have to see which type of acid it is, कौन सा टाइप का। अभी वीक मोनोबेसिक एसिड माने HA है, HA को जब मैं डिसोसिएट करूंगा वाटर के साथ करेगा, ये रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम बना के बनाएगा H3O प्लस A माइनस, राइट, इसका हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो ये है, तो इनिशियली क्या था, इनिशियली ये 1 था, ये 0 था, ये 0 था, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, ये मोल्स 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। और कॉन्सेंट्रेशन की बात करते तो कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करते, याद है हम लोगों ने ऑस्वाल्ड डायल्यूशन लॉ में देखा था। तो ये कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम पे हो जाएगा इंटू सी, अल्फा इंटू सी, अल्फा इंटू सी। तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पर अल्फा इंटू सी है, H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, और पीएच फाइंड आउट करना है मुझे, तो पीएच में फाइंड आउट कर सकता हूँ डायरेक्टली अल्फा इंटू सी करके। मतलब ही व्हेन आई गो फॉर पीएच, तो पीएच वुड बी इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ही हो जाएगा माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ अल्फा इंटू सी। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, अल्फा इंटू सी यहीं पर करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय 2.5 इंटू 10⁻⁻²। 2.5 इंटू 4 25 और कितना होता है, 100, राइट, 100 हो जाएगा ना इसका मल्टीप्लीकेशन। 100 मतलब ये हो जाएगा माइनस लॉग टू द बेस 10, यहाँ पर आ जाएगा 100, और ये दोनों इंटू 10⁻⁻6 हो जाएंगे, -4 -2 -6। ठीक है, तो 10 100 और इधर एक पॉइंट आ जाएगा ना, यस, ये पॉइंट भी आएगा इधर, 100 होगा, या डेसिमल 2.5 है ना ये, इसलिए पॉइंट आ गया। सो देयरफॉर पीएच क्या हो जाएगा, पीएच वुड बी इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10, ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10⁻⁻5 हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब ये 5 बाहर आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो देयरफॉर आई कैन राइट पीएच इज इक्वल टू 5। डन। ठीक है, तो देखो इसमें कैलकुलेशन भले ही ज्यादा दिखा हो, बट एक्चुअल में कुछ ज्यादा टेंशन है ही नहीं ना, इजी है सॉल्व करने के लिए। क्या था सॉल्व करने के लिए, कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो स्ट्रेस वाली कोई बात नहीं थी इसमें। हमने बस अल्फा इंटू सी कर दिया, और अल्फा इंटू सी आप चाहो तो पहले करके फिर भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। आंसर आपका वैसे भी वही आने वाला है। ठीक है, ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा बाय द वे, ठीक है, थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, तो अभी क्या बोला हुआ है यहाँ पर, दे हैव सेड द पीएच ऑफ मोनो एसिडिक वीक बेस, वीक बेस भी है, मोनो एसिडिक भी, मतलब एक ही OH ग्रुप है।
ठीक है, इज 11.2, पीएच दिया हुआ है। कैलकुलेट इट्स परसेंट डिसोसिएशन इन 0.02 मोलर सॉल्यूशन। परसेंट डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? दे आस्किंग अबाउट अल्फा। अल्फा इसके बारे में ही पूछ रहे हैं वो लोग। तो अल्फा हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमको पता है अगर मैं वीक बेस लेता हूँ, कौन सा वाला, BOH कंसिडर करते हैं वीक बेस। जब इसको वाटर में ऐड किया जाए तो क्या बनाएगा, ये B+ बनाएगा प्लस OH- बनाएगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं देखता हूँ तो ये पहले 1 था, ये 0 है, ये 0 है। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू सी, तो क्या है ना, यहाँ पर मुझे पीएच दिया है, तो पीएच इसमें तो H+ नहीं दिख रहा है, इसमें तो OH- दिख रहा है। तो व्हाट कैन आई डू, पीएच से मैं POH निकाल सकता हूँ। POH का माइनस लॉग वाला फॉर्मूला ऐसे ही सब सॉल्व करके आई कैन गो फॉर इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसा कर सकता हूँ, और फिर OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, दैट इज नथिंग बट अल्फा इंटू सी हमारे पास है, तो अल्फा में फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। ध्यान दो, मैं करता हूँ फिर और समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जानता हूँ यहाँ पर क्या है, व्हाट डू आई नो, पीएच प्लस POH इक्वल टू 14। तो पीएच क्या है मेरा 11.2 प्लस POH इक्वल टू 14, मतलब इधर फॉर POH क्या हो जाएगा, 14 माइनस 11.2, ओके। तो ये हो जाएगा 2.8, देयरफॉर POH इक्वल टू 2.8। मिल गया हमको POH, सही है। अभी इसमें फॉर्मूला लगा देता हूं किसका, POH का। क्या था POH का, आई कैन राइट देयरफॉर माइनस log टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 2.8, सही है ना, कर दिया। अब क्या है, देयरफॉर माइनस उधर लेकर जाओ तो ये हो जाएगा log टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू माइनस 2.8। इसके आगे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कैसे फॉलो करेंगे इसको हम लोग, इसको सीधा सीधा क्या करेंगे, we'll just write therefore log to the base 10 OH minus ion concentration becomes equal to -2 minus 0.8, बराबर है। प्लस माइनस 1 करेंगे इधर, अगले स्टेप में ही कर देते हैं, सॉरी मुझे लगा कुछ रिंग हुआ उधर से देख रहा था मैं, इसलिए log टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, एक काम करता हूँ मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ खिचड़ी बहुत हो रही है। सो आई राइट देयरफॉर log टू द बेस 10 OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स इक्वल टू -2 माइनस 0.8 प्लस 1 माइनस 1। तो ये 1 जो है, ये 1 इसके साथ कनेक्शन बनाएगा और ये इसके साथ, सेम चीज़ है ना, हमने पहले भी किया हुआ है ये इसके साथ। सो देयरफॉर log टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, -2 माइनस 1 -3, और ये हो जाएगा +1 माइनस 0.8, इट विल बी प्लस 0.2। सो देयरफॉर log टू द बेस 10 OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स इक्वल टू -3। हाँ, तो हम लिख सकते हैं इसको अभी। हाँ, ये एक काम करो, इधर एंटीलॉग ही ले लेते ना, नेक्स्ट स्टेप में इजी हो जाएगा एंटीलॉग लेना। तो आई जस्ट गो फॉर एंटीलॉग, आई राइट टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। सो देयरफॉर एंटीलॉग लॉग कट हो जाएगा, बचा क्या, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ क्या, बार 3.2। तो मैंने आपको बताया था इसमें भी क्या करना है आप लोगों ने, बार 3 जो है उसको डायरेक्टली 10⁻⁻³ लिख दो, देयरफॉर OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन सीधा सीधा इधर इंटू 10⁻³ हो जाएगा। और ये 0.2 देखो, 0.2 का 0.02 नहीं है, 0.2 देखना है, बहुत बच्चे गलतियां करते हैं इसमें, 0.2 देखना है, 0.20 होगा वो, 1585, 0.2 का 0 में 1585, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.585, सेम लॉजिक। तो इतना मोलर हो गया क्या, कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन, हो गया फिनिश।
तो ये मुझे मिल गया OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अभी मेरा जो लॉजिक था, मेरा जो दिमाग जो मैंने लगाया था कि इसका इसके साथ हम इक्वेट करेंगे, वही कर दो। कॉन्सेंट्रेशन तो पता है मेरे को, इसके साथ मैं रिलेट कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, थोड़ा खिचड़ी कम होगा, बस ये वैल्यू ध्यान में रखते हैं। 1.585 इंटू 10⁻³ सो क्या था हमारा, तो मुझे OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या मिला था, 1.585 इंटू 10⁻³ मोलर। तो मुझे पता है कि OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट इक्वल टू अल्फा इंटू सी। देयरफॉर क्या हो जाएगा ये 1.585 इंटू 10⁻³ इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाइड सी कितना था, आई थिंक 0.02 था ना। लेट्स सी, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये 0.02 देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, वही है 0.02। सो 0.02 मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻²। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 1.585 अपॉन 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 इंटू 10⁻²। तो ये तो कट हो जाएगा, इसमें बचेगा -1 और इसको सॉल्व कर लो। आप डायरेक्ट कट भी कर सकते हो ना, लॉग टेबल यूज करोगे तो बेटर है, नहीं तो डायरेक्ट कट कर दो। 2 1 ज़ा 2, 0.7 ज़ा 14, 9 ज़ा 18, 2 ज़ा 4 एंड 5 ज़ा। तो क्या होगा, देयरफॉर अल्फा बिकम्स इक्वल टू 0.7925 इंटू 10⁻⁻1, दैट इज देयरफॉर अल्फा बिकम्स इक्वल टू 0.07925। ये मिल गया मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इसी को जब मैं सॉल्व करता हूँ आगे, सो देयरफॉर अभी मुझे परसेंट अल्फा चाहिए ना, देयरफॉर परसेंट अल्फा वुड बी अल्फा इंटू 100। अल्फा तो मिल गया, अभी अल्फा परसेंट बोला है तो ये हो जाएगा 0.07925 इंटू 100। तो डेसिमल का मोमेंट 1 2, सो 7.925%। ठीक है, देखो आगे आपका आंसर यही होगा। आपका आंसर देखते हैं, देख भी सकते हो आप अगर है आंसर की आपके पास तो। यस, करेक्ट आ गया। ओके, सो यहाँ पर आज हम लोगों ने कवर किया है क्या, हम लोगों ने आज ऑटो आयनेशन ऑफ वाटर ले लिया, उसके साथ पीएच स्केल ले लिया, एसिड बेसिक सॉल्यूशन देखा, पीएच पीओएच का रिलेशनशिप देख लिया, और साथ ही उसके ऊपर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लिए। तो ये तो न्यूमेरिकल्स आपने कर दिए, किए होंगे आई होप आप मेरे साथ। नहीं किए तो बीच में पॉज करके किया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आया, या कोई कंसेप्ट है सर ये फिर बता दो, या आपको लग रहा है नहीं कुछ और तरीके से कर सकते थे, वो भी मेंशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। तो और वापस बता रहा हूँ, लॉग के रिलेटेड अगर कुछ हेल्प चाहिए तो लॉग के लिए एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया मैंने मेरे पर्सनल चैनल पे, रजत थावनी नाम है उस चैनल का, उसमें हाउ टू सॉल्व सम्स यूजिंग लॉगरिथम, ये वीडियो का नाम है। जस्ट गो एंड सर्च इट, बढ़िया मिल जाएगा आपको। और उसमें मैं रिलायबिलिटी बता पा रहा हूँ ना आपको कि उसमें है बाबा, कंटेंट सही है उसमें। ठीक है, ऑलराइट। तो आगे वाले क्लास में हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई वुड वांट यू ऑल टू सी दैट एसिड बेस जब रिएक्ट करते तो किस तरह का रिएक्शन होता है, उसके बारे में थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, आगे वाले चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ के आ जाओ, आगे पार्ट चैप्टर का। चलो, विल स्टॉप फॉर टुडे, थैंक यू गाइस।